हाय फ्रेंड्स, ये दुबई रियल एस्टेट धंधा सब बोल रहे हैं ना, ये इसमें कोई कुछ फ़ायदा भी नहीं है। ये क्या होता मालूम है, उधर 10 तारीख आएगा, रूम रेंट दे दो या चाबी लॉक करेगा, ऐसा वाला खड़ा को ना मानता है, उसी लोग का चलता है। नॉर्मली वो लोग कुछ प्रॉब्लम बोलेगा, हम लोग सोचेगा, फिर ऊपर वाला हम लोग को प्रॉब्लम में नहीं हेल्प करेगा तो कुछ हम लोग को उल्टा करेगा, ऐसा सोच के रुकने वाला होता ना, उनके लिए ये धंधा बेकार है, ये फ़ायदा भी नहीं है। उधर कैसे बंगाली लोग खड़ा होता है, पैसा दे दो अंदर आ जाओ, नहीं तो चाबी लॉक करेगा, सामान भी नहीं देगा, ऐसा रुकता है, उन लोग को ले चलता है। अभी उन लोग भी बर्बाद हो गया। पहले कैसे होता है, 5% बढ़ाता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो रियल एस्टेट वाला रिन्यूअल का टाइम में 5% बढ़ा, अभी तो अपना मर्जी से वो लोग 10% 15% अपना मर्जी से बढ़ा रहे हैं। इसमें उन लोग को नुकसान छोड़ के और कुछ फ़ायदा नहीं है। वो रियल एस्टेट वाला का धंधा, अब पुलिस स्टेशन में जाके तुम कंप्लेंट डालेगा तो पुलिस वाला बोलते तुमको कौन बोले धंधा करने के लिए, इसके तुम्हारे पास लाइसेंस है, ऐसा बोल रहे हैं। इससे अच्छा फ्लैट का बिज़नेस में घुसने से अच्छा चुपचाप अपने काम करेगा बेटर है। फ्लैट लेने के लिए फ्लैट का रेंट सोचो, अभी 1 BHK हो गया 55,000 60,000 का 1 BHK है, उसको 5% कमीशन है, 5% डिपॉजिट है, ये दोनों हो गया। फिर देवा डिपॉजिट है, ये देवा का पैसा मिल जाएगा। ये जो रियल एस्टेट में देता ना, ये तेरे को कभी भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो लोग देगा भी नहीं है। वो बोलेगा ये टाइल्स का टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया बोल के कमीशन तो नहीं जाएगा। डिपॉजिट का बोल रहा हूँ, डिपॉजिट तो कभी भी नहीं मिलेगा। और पार्टीशन तुम बनाता ना, पार्टीशन का एक पार्टीशन का भी नॉर्मली चल रहा है 1200, वो 1200 का रेंट ऐसा कुछ चल रहा है, 1200 1200 1300 एक पार्टीशन बनाने के लिए। 1 BHK में कम से कम 7-8 पार्टीशन बनता है। बड़ा रूम में 3, छोटा रूम में 3, और हॉल में थोड़ा बड़ा 2 बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 9 पकड़ो। 1 BHK में हॉल का भी पार्टीशन बनाएगा तो थोड़ा कबोर्ड गिबोर्ड के लिए जगह भी बनता है। बालकनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बालकनी नहीं है तो कबोर्ड के लिए जगह रखना पड़ता है, उसमें वो भी नहीं मिलेगा। तुम बनाया, फिर ये लोग रेंट देता है, एक फुल करने के लिए 2-3 महीना तुमको लग जाएगा। ऐसा नहीं है आज बिज़नेस शुरू किया ये महीना तुमको ये महीना फुल हो जाएगा, कभी भी फुल नहीं आएगा। और रनिंग वाला लेगा तो भी तुमको फ़ायदा है, लेकिन रनिंग वाला कोई देने के लिए रेडी नहीं होता। रियल एस्टेट वाला रनिंग वाला में भी मसला बना है, तुम नाम ट्रांसफ़र करेगा तो फिर पैसा 5% डिपॉजिट डालो, 5% कमीशन डालो, और रिन्यूअल का जितना फीस होता है वो उल्टा फिर देना पड़ेगा। ये दोनों में कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा चुपचाप के बैठे बेटर है। और लिया तो इससे फिर सामान की मान लेना पड़ेगा। 10 पार्टीशन पकड़ो, ठीक है, 10 पार्टीशन में 1500 करके एक ये कितना हो गया, 1500 इंटू 0 और एक ऐड कर, कलस 15,000 इसी में गया था काम करने में। कब मिलेगा ये पैसा, पूरा मिलने में बहुत दिक्कत आएगा। और फ्रिज AC वो ये 5,000 का खर्चा है, ये भी फ़ायदा नहीं। ये टोटल 20,000 का खर्चा आएगा, पार्टीशन बनाना, सामान इक्विपमेंट सब कुछ रखने का, और 5% कमीशन 5% डीजे, ये सब निकालने में तरह के 1 साल लग जाएगा। ये नहीं निकल पाएगा, लेकिन बोल रहे हैं 1 साल लगे, तुम बराबर लेवल हो जाएगा। अगर पूरा परमानेंट फुल हो के कस्टमर पैसा निकालेगा तो तेरे को लेवल हो जाएगा। अगले साल में तेरे को फ़ायदा मिलने का टाइम में ये लोग क्या करेगा, अभी 5% डिपॉजिट 15% बढ़ाएगा तो 55,000 को, 60,000 को 5% बढ़ाएगा तो कितना होता है, फिर और 15,000 बढ़ गया उसमें रेंट में, 75,000 तक गया। तो क्या कमाई करेगा। अभी जो है इन लोग का रेंट बढ़ा करेगा तो इन लोग से आधा लोग प्लॉट खाली करेगा। फ्लैट खाली करने के बाद तुमको बचा क्या है उसमें, फिर कस्टमर ढूंढेगा, फिर महंगा बोलेगा, उसमें से 3-4 महीना ऐसा जाएगा, फिर ये चेक बढ़ता पूरा चेक बाउंस होता रहता है। उधर से कॉल, RDC में केस बनता है, फिर 3 बार कॉल आता है ऑफिस से 3 बार कॉल आने के बाद फिर वो लोग क्या करेगा, चेक बाउंस करेगा, चेक बाउंस करके फिर RDC में जाकर केस डालेगा। केस डालने के बाद वो केस हटाने के लिए तेरे को कितना दिन लग जाएगा मालूम है, बहुत मुश्किल है। वो पैसा पे करो या नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे छोड़ेगा तो फिर और भी मुश्किल है। उसको RDC में फाइन पूरा माफ़ करवाने में और भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का पैसा है तो तुम इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद का पैसा नहीं है फिर तुमको वो चैरिटी होता है, चैरिटी वाला में एप्लीकेशन डालने में और भी टाइम लग जाएगा। चैरिटी वाला में डालो फिर निकालने में इतना मुश्किल हो जाता है। ये हमारा दोस्त का भी 2.5 साल हो गए, अभी तक चैरिटी वाला पेमेंट नहीं किया। आप पेमेंट दिए है, आप पेमेंट अभी तक मतलब क्लियर नहीं हुआ। आप पेमेंट वो लोग देगा, 50% देगा, 50% हम लोग देना है। हम लोग का पैसा डाल दिया, उन लोग का वो ये करो, वो लेके 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ मांगा था, पूरा टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स अभी तक पेंडिंग में है। अभी तक केस चल रहा है, ट्रैवल बैन चल रहा है, ऐसा था पेंडिंग में रहेगा, वो अभी तक क्लियर भी नहीं है।
ऐसा रुकता 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 रहेगा केस, ना जा पाएगा। इससे अच्छा तो ये धंधा करने से अच्छा चुपचाप रुकेगा, वही बेटर है। इसका निकालने के बाद फिर भी कितना 6 चेक होता है, 4 चेक है, 4 चेक में 4 चेक प्रॉपरली तुम निकाला फिर निकाल सकते हो उसमें से। अगर 2 महीना पहले बताना है तो रियल एस्टेट वालों को फिर 2 महीना पहले बताने का हम लोग निकाल रहे हैं, या नहीं है तो फिर वो बोलेगा 2 महीने का रेंट दे के जाओ। 2 महीने पहले उसको मेल करना है हमने, नहीं है तो मेल नहीं किया बोल के ड्रामा बनाएगा, मुँह से बोलेगा फ़ायदा नहीं है, फ़ोन में भी बताएगा फ़ायदा नहीं है। वो बोलेगा मेरे पास सबूत नहीं है, तुम ईमेल में भेजो, बोलेगा ईमेल में भेजेगा तो तुमको और इधर से निकाल सकते हैं रियल एस्टेट में। इसके लिए बोलते हैं रियल एस्टेट धंधा करने से अच्छा चुपचाप रुकेगा बेटर है। उसमें ऐसा प्लाट का बिजनेस में एक आदमी भी अभी तक प्रॉपरली कमाया है कोई भी नहीं है। हाँ, ये अफसर बिल्डिंग वाले लोग थोड़ा सा कमा रहे हैं, उन लोग तो ठीक चलता है, वो लोग लाइसेंस का लीगली जाता है, कुछ जाता है, ठीक था। अभी मेरा दोस्त लोग पूरा गुल्ला किया था, उन लोग का पार्टीशन पूरा तोड़वाया, बोलते पार्टीशन अलाउड नहीं है, बिजनेस करना अलाउड नहीं है बोल के लिया था। 6 महीना भी नहीं हुआ, उसने इतना खर्चा करके पार्टीशन बनाया, सब कुछ किया, ठीक किया, फिर अभी वो भी वो मना किया, बोलते हैं पूरा तोड़ दो कला से। वो उधर बांग्लादेश से उधार करके फिर इधर पैसा लेके आके धंधा चालू किया, पूरा नुकसान है। इससे अच्छा ये धंधा नहीं करो, चुपचाप के अपना काम करता रहो, बस यही बेटर है। और वो आरडीसी का केस बताया ना, उधर जाके तुम करेगा तो उधर भी फेक लोग हैं। उधर कम से कम तुम जाता आरडीसी ऑफिस के अंदर जाने से पहले, अभी काला लोग बहुत कड़ा है उधर, काला लोग बोलेगा आधा आधा मैं टिक करके देगा, टिक करके देगा, उसमें जो बनता है 200, इन लोग उठाता है 500 600 अपना मर्जी से। ये बहुत पैसा लेता है उधर काला वाला पूरा आरडीसी में, वो भी ध्यान से रखने का। उधर क्या क्या आरडीसी का ऑफिस के साथ साथ चलता है थोड़ा धंधा, उन लोग थोड़ा ठीक कर रहे हैं, कुछ आदमी लोग सही है, ऐसा नहीं है पूरा आदमी आराम है, पैसा ज़्यादा लेता है लेकिन काम करके देता है। ये चेक केस का पूरा वो लोग का क्लियर करके देते हैं, और क्रेडिट कार्ड का भी जो बिल होता है ना वो भी सेटलमेंट करके देता है। वाईफाई का बिल होता है, डूब का बिल होता है, ये पेंडिंग में होता है ना वाईफाई पोस्टपेड सिम का, एयरसेल का, ये सब वो लोग खुद क्लियर करके दे रहा है। उधर का सिस्टम थोड़ा अच्छा है, लेकिन वो सब बोलता है उधर नहीं जाओ नहीं जाओ। उसमें से 10 आदमी से 2 आदमी सही है, बाकी पूरा मदद से पूरा पैसा खाने वाला है, कोई भी ठीक नहीं है। इतना आरामी लोग उधर बोल भी नहीं सकता, पूरा पैसा खा लेगा, थोड़ा ध्यान से रखने का। लेकिन काम उधर होता है और किधर भी नहीं होता। तुम आरडीसी ऑफिस के अंदर जाएगा ना, कोई चैरिटी गिरिटी नहीं है, सीधा बोल देते हो लोग कोई चैरिटी गिरिटी नहीं है, पूरा पैसा क्लियर करो, वरना पूरा सत्यानाश कर देगा। वो जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक तुम नहीं जा पाएगा, ऐसा बोल देगा। या थोड़ा बाजू में जाएगा तो 3-4 बंदा उधर खड़ा होता है, टाइपिंग सेंटर है उन लोग का, पूरा डॉक्यूमेंट क्लियरेंस ऐसा कुछ छोटा मोटा ऑफिस है, वो लोग बताता है ऐसा सब प्रोसीजर है, हम लोग चैरिटी में डालेगा 2-3 साल का, ऐसा रोको तुम जा सकते हैं। या नहीं है तो कोई श्योरिटी का पासपोर्ट लेके वो लोग भी उसका भी सैलरी कितना होना बनता है, 5 से ऊपर होना बनता है। 5,000 है तो 50% पे करना है, और 50% पे करके जाना है, ऐसा नहीं है पास उसका पासपोर्ट का देने का और 50% तुम पैसा डाल के जाना है। या वरना और थोड़ा 8,000 के ऊपर सैलरी होता है ना, उन लोग का परसेंटेज आता है, 70% पे करो, 60% पे करो, सॉरी माफ़ 30% पे करो, 20% पे करो, ऐसा होता है, थोड़ा कमती होता है। जितना सैलरी बढ़ता रहेगा ना बंदा का, और वो पासपोर्ट लेके जाके रखता है ना, उतना कमती तुमको लगेगा। अगर तुम जाके उधर रुकेगा ना, इधर जो सिक्योरिटी रखा ये फंस जाएगा, ये जब तक ये पैसा पेमेंट नहीं करेगा तब तक उधर से तुम नहीं आ पाएगा, ये भी मसला है उधर से। इसके लिए कोई सिक्योरिटी के लिए कोई भी नहीं आता, कोई रिश्तेदार आया ठीक है वो लोग आता है, लेकिन बाहर का आदमी है तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं रुकेगा। वो लोग हम लोग सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी लेके आएगा तो तुमको छोड़ेगा, बोलेगा नहीं तब तक तुमको नहीं छोड़ेगा। रिलेशन वाला बोला कि सेटलमेंट कब पूछेगा ना, वो लोग इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट डालता रहेगा, लेकिन वो लोग कभी भी नहीं बोलेगा इधर से नहीं जाओ, ऐसा बोल के। अरेस्ट वारंट आता है और ट्रैवल पेन होता है, दोनों होता है इसमें। अरेस्ट वारंट आता है मतलब घर में आकर ही पकड़ता है, एयरपोर्ट में जाएगा तो उधर से उधर जेल में डाल देता है। इतना डेंजर है ये फ्लैट का बिजनेस में। और वो क्रेडिट कार्ड का भी बोला ना, क्रेडिट कार्ड का भी वो लोग निकाल के देता है, वो लोग भी उसमें से कमीशन लेता है, 30% ऐसा कुछ कमीशन लेकर ठीक करवा के देता है। 50% माफ़ करवा देगा, उसमें से वो लोग थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, फीस भी 3,000 ऐसा कुछ लेता है, लेकिन माफ़ होता है, वो लोग भी करके देता है। सेटलमेंट करवाते हैं वो लोग, खुद बात कर देते हैं ऑफिस में लेके जाके। और सेटलमेंट का एक ऑफिस होता है, वो लोग उधर लेके जाते हैं, उन लोग से एलबीडी से बात करो बोल के एक ऑफर लेटर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, सेटलमेंट आप पेपर रहता है, उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, सिंगल पेमेंट करेगा अच्छा है, फिर इंस्टॉलमेंट करेगा, वो इंस्टॉलमेंट क्लियर करना बट और थोड़ा डाल सकते हैं, दे सकते हैं। ये बैंक वाला भी थोड़ा ड्रामा बनाता है। सेटलमेंट का पेपर कभी भी 2-3 बार बंदा को हुआ था, लोन में हुआ, क्रेडिट कार्ड में नहीं, लोन में हुआ था। आजकल तो क्रेडिट कार्ड का इतना केस नहीं डाल रहे, लेकिन ये मशरफ बैंक बहुत डेंजर है, मशरफ बैंक बहुत बुरा होता है, बाकी लोग कोई भी नहीं है, मशरफ बैंक है ज़्यादा
एनवीडी है तो वो 5 साल 3 साल के बाद डाल रहा है सर, 3 साल के बाद हमारा अकाउंटेंट को ऐसा कुछ हुआ था इसका इशू, बाकी किसी को इतना नहीं हुआ। वो भी लोन के चक्कर में हुआ था, इन लोग का क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, तो किसी को भी नहीं हुआ। कॉल्स आता बहुत बार, मेल्स कॉल्स बहुत आता। ఇంకేం మాట్లాడాలి, ఇంకేమైనా మాట్లాడదామని గుర్తులేదు. ఇంకొక 10 నిమిషాలు పెట్టాలి కెమెరా, 2 నిమిషాల వీడియో కావాలి. वेज थाली है, वेज वाला. Summer. Okay. No, non-veg no, veg no. Oh, right to do the bus. Right. Glass है?
पापड़ नहीं दिया? ये ये उसका वो भेज है, एक एक ही करी आता है ना इसलिए। आपने मछली भी दिया ना? हाँ, उसमें आपको दो आता है ना सब्जी, वो भेज वाला है, उसमें एक ही आता है। एक बार ये तो नहीं देखने उसके बहुत चावल दे كل يوم عيش كل يوم عيش والله استوينا تعرف شو؟ عيش. السلام عليكم تعالي هلا فيك يا دينا. हेलो और नहीं दूसरा वो लाओ मैसेज आया वो मैसेज दूसरा नंबर में वो घर में है मोबाइल अभी देखिए घर में फोन करेगा अगर कोई है तो बोलेगा चेक करेगा अभी 10 मिनट تعرف شو يسوي زيادة يصير عرفت؟ مرة واحدة عرفت؟ بطلق برا بابا عرفت؟